नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिवाकर जोन में। किसान भाइयों, जब आप किसी भी फसल की खेती करते हैं, चाहे वो सब्जी वर्गीय हो, चाहे वो साग वर्गीय हो, चाहे कंद वर्गीय हो या फिर कोई भी फसल हो, तो उसमें बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। और जब बीमारियों का प्रकोप होता है तो हम उसमें जो है तो फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं। तो क्या होता है कि कई बार हम फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों को मिलाकर स्प्रे कर देते हैं। तो ज़्यादातर किसान भाइयों का ये सवाल होता है कि क्या हम फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा पूरा इसी के ऊपर है कि क्या हम किसानों को फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे एक साथ कर सकते हैं या फिर नहीं। यदि कर सकते हैं तो इसका हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा या फिर इसके पॉजिटिव या निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्या ऐसा करना सही रहेगा या फिर हम किन फसलों में जो है तो फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का एक साथ स्प्रे कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी है किसान भाइयों, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी खेती बाड़ी संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि क्या हम फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं, तो इसका जवाब होगा किसान भाइयों हाँ और नहीं भी। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप किसी भी सब्जी वर्गीय फसल पर यदि स्प्रे करना चाहते हैं फंगीसाइड का, तो मेरी ये राय है कि आप जो है तो फंगीसाइड का स्प्रे अलग कीजिए और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अलग कीजिए। क्या है, जब आप दोनों को मिक्स करके जो है तो स्प्रे करते हैं तो उसमें आपको रिजल्ट उतना बेहतरीन देखने के लिए नहीं मिलता। बेशक आपका जो है तो फंगस होगी तो कंट्रोल होगी और इंसेक्ट होगा वो भी कंट्रोल होगा, लेकिन आपको एक 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप यदि फंगीसाइड का स्प्रे और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे सब्जी वर्गीय फसलों के ऊपर खासकर करते हैं, अलग अलग करें। क्योंकि ये जो सब्जियां होती हैं हमारी, ये थोड़ी जो ज़्यादा आउट ऑफ सब्जियां होती हैं। यदि आप आउट ऑफ सीजन करते हैं तो बीमारियों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है तो फंगीसाइड का अलग स्प्रे करें और इंसेक्टिसाइड का अलग स्प्रे करें, तो इसमें जो है तो आपको ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और अगर वहीं दूसरी तरफ आप जो है तो फसल वाली जो चीज़ें हैं उनमें यदि करना चाहते हैं, जैसे हमारा धान है, गेहूँ है, मक्का है, जौ है, चना है, मूंग है, इनमें यदि फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कंपनियां जो है किसान भाइयों जो है तो मिक्स करने पर क्या होता है, उनका घोल फट जाता है। और यदि हमारा घोल फट जाएगा तो फिर वो हमारे फसलों पर क्या असर करेगा। तो इसलिए जो है तो अगर हम धान गेहूं वगैरह में करते हैं तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का मिक्स जो है तो एक साथ डाल सकते हैं। यदि घोल नहीं फटता है तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यदि घोल फट जाता है आप उसका स्प्रे करते हैं तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता। तो इसलिए किसान भाई, यदि आप फसल वर्गीय में करना चाहते हैं, फसल वगैरह में जो हमारी धान गेहूँ है, तो इसमें आप जो है तो फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो इसमें आप 100% किसान भाइयों इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का अलग अलग स्प्रे कीजिए। यदि आप एक ही कंपनी के लेते हैं तो ज़्यादातर ये केस में देखा गया कि यदि एक ही कंपनी का फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड लेते हैं तो घोल ज़्यादातर नहीं फटता है। और जब हमारा घोल नहीं फटेगा तो हमें रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। मैंने किसान भाइयों एक अपनी फसलों में जो है तो प्रैक्टिकल किया, तो इसका ये रिजल्ट निकल कर आया है कि अगर हम फंगीसाइड का अलग स्प्रे करते हैं और इंसेक्टिसाइड का अलग स्प्रे करते हैं तो हमें 100% रिजल्ट मिलता है। और यदि हम फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का समय बचाने के चक्कर में, पैसा बचाने के चक्कर में एक साथ स्प्रे कर देते हैं तो हमें उतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए किसान भाई, यदि आप हमारी सलाह माने तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप यदि सब्जी वर्गीय फसलों में फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो अलग अलग करें। और यदि फसल में कर रहे हैं, जैसे हमारी धान गेहूँ मक्का चना वगैरह है, इन फसलों में आप एक साथ कर सकते हैं। इनमें आपको ज़्यादा डिफिशियंसी देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि क्या हम फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड के NPK वगैरह भी मिलाकर डाल सकते हैं, तो इसका जवाब है जी नहीं किसान भाई। आप कभी भी फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ NPK वगैरह मिलाकर मत डालिएगा। इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलता, उल्टा आपका घोल फट जाता है और आपको 5 से 10% ही रिजल्ट दिखाई देता है। आपकी फसल हरी भरी रहेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन किसान में आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए आप कभी भी खासकर फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का
करें यदि तो भी फसल में करें, और यदि सब्जी वर्गीय फसलों में करते हैं तो इनका भी मिक्स ना करें, अलग अलग स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने अपनी फसलों में प्रयोग किया, इसलिए मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो आप कभी भी जो है तो फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे यदि करें, यदि आपके पास टाइम है, लेबर उपलब्ध है, पैसा नहीं बचाना चाहते हो, तो अलग अलग करें, 2 बार करें। और यदि आपके पास टाइम और पैसा बचाने के चक्कर में आप एक साथ स्प्रे करते हैं तो आपको उतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं